Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं AITS का मेजर टेस्ट 6 और फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कस करूंगा मैं। मेरा नाम दीप है और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 से। पहला क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का 105 नंबर से है, तो वो लेते हैं हम लोग। द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद कंसंट्रेशन इज शोन बाय, और 4 ग्राफ बने हुए हैं। आपको पता है, आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ा है तो आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 105 में आपसे पूछा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा का वेरिएशन √C के साथ। तो ओस्टवर्ल्ड हकल्स जो रूल है हमारा, लैम्डा m √C का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसा लाइन मिल जाता है हमको, डिक्रीजिंग। जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, लैम्डा डिक्रीज करता है, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। और अगर हम इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन कर देते हैं, तो ये लैम्डा नॉट की वैल्यू हम लोगों को मिल जाती है। तो मुझे लगता है ये ग्राफ वेल नोन होगा आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर हो जाता है पहला। क्वेश्चन नंबर 109 पे अगर आप आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 109 है MnO4 2 नेगेटिव 2 मोल इन एसिडिक मीडियम डिस्प्रोपोर्शनेट टू। आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का वेल नोन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। MnO4 2 नेगेटिव जब डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तो MnO2 और MnO4 नेगेटिव देता है। अब सिंपल काम ये करना है कि एक रेडॉक्स बैलेंस करना है और उसमें 2 मोल्स के लिए हमें डिफाइन करना है। तो आंसर सेकंड आ जाता है इसका, अगर हम रेडॉक्स बैलेंस करते हैं तो मुझे लगता है ये भी सब लोगों से हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 109। नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच गैस हैज डेंसिटी 0.71 ग्राम पर लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर। 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर इज NTP। तो एट NTP डेंसिटी इज गिवन लाइक D इज इक्वल टू 0.71 ग्राम पर लीटर। कहना ये चाहता है क्वेश्चन की अगर ये 1 लीटर है तो इसका मास 0.71 ग्राम है, और हम जानते हैं एनटीपी पे मोलर वॉल्यूम होता है बच्चे 22.4 लीटर। तो कोरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम इज 0.71 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर। सॉल्व कर दें अगर हम तो ये ग्राम पर लीटर और मल्टीप्लाइड बाय लीटर इज इक्वल टू 16 ग्राम एंड दैट विल बी मीथेन। तो 111 का आंसर हमें समझ में आ जाता है 4। मीथेन विल बी द आंसर। 16 इनमें से मीथेन का होगा। मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का आपका 119। फिर डेफिनेशन बेस्ड है, एनसीईआरटी का सिंपल एक स्टेटमेंट कि HCP में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा। इन HCP स्ट्रक्चर द पैकिंग फ्रैक्शन विल बी। आपको पता है कि HCP और CCP whatever AB और ABC packing efficiency in either of the case is 74%। एंड अगर हमसे कोई कहता है कि इसमें आप ये मुझे बता दीजिए कि पैकिंग फ्रैक्शन के अलावा मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो वो भी 12 होता है। डिफरेंस, एक को हम CCP एक को HCP कहते हैं, पैकिंग पैटर्न है डिफरेंट, बाकी इंडिविजुअल पैकिंग 2D में तो HCP ही होता है, पढ़ा होगा आपने। तो इसका आंसर मुझे लगता है हर बच्चे को आता होगा कि पैकिंग एफिशिएंसी 0.74 होगा। तो इसका आंसर हम लोगों को कर देना है 2.74। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 है फिजिकल केमिस्ट्री का। व्हाट प्रेशर इन एटमॉस्फेयर विल बी एक्सर्टेड बाय a 1 gram sample of methane in 4.25 liter flask at 100। एक PV is equal to NRT का सिंपल क्वेश्चन। तो ये करते हैं, PV is equal to NRT लिखा जा सकता है, PV is equal to W by MRT। तो यहां से हमें समझ में आता है कि PV is equal to WRT by VM। W is given as 1 gram, R 0.0821, temperature is 115, 273 plus 115, 288, 388 in fact, 388 or divided by volume is 4.25 liter multiplied by
मोलर मास 16। सॉल्व फॉर दिस, P हमारा निकल के आ जाता है 0.467 एटमॉस्फेयर। तो क्वेश्चन ने एटमॉस्फेयर में ही पूछा था, तो मुझे लगता है ये भी आपसे हुआ होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 121, लेकिन हाँ सॉल्व करने में टाइम लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 122 थर्मोडायनामिक्स से बिलोंग करता है। लॉग के का वैल्यू पूछा है और सारा कैलकुलेशन किया हुआ है। डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर गिवन। तो सबसे पहले तो आपको लगाना है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा एच इज गिवन as minus 54.07 kilojoule minus T is given as 298 multiplied by delta S is given as 10 multiplied by 10 raised to power minus 3। तो अगर आप ये सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है माइनस 54.07 और माइनस 298 इज 0.298 मल्टीप्लाइड बाई 2.98, तो ये जुड़ जाता है इसमें आके, तो ये हमारा डेल्टा जी आ जाता है। और डेल्टा जी इज इक्वल टू, अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है माइनस 57.05। और आपको पता है कि डेल्टा जी नॉट जो होता है वो माइनस 2.303 RT लॉग के, और ये सारी वैल्यू दी हुई है 5705। तो सॉल्व किया तो लॉग के हमारा आ जाता है, ये इंटू 10 का पावर 3 होगा अगर जूल में करेंगे तो लॉग के इज 10 विल द आंसर। तो 122 भी आपसे हो जाना चाहिए। आंसर सेकंड समझ में आता है 122 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 126 क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 126 सॉल्यूशन चैप्टर से है, colligative property। 126, a solution of 2.8 gram CdI2 molecular mass is given 364 gram per mole in 20 gram water has elevation boiling point 0.20 Kelvin। अगर ये कह रहा है कि मॉलिकुलर स्टेट क्या होगा तो कुल जमा ये वन टॉप फैक्टर आई ही तो पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमने करना कुछ नहीं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी मल्टीप्लाइड बाई मोलालिटी लगा देना है। यहां से हमने आई निकालना है, दैट विल बी डेल्टा टी बी डिवाइड बाई के बी मल्टीप्लाइड बाई मोलालिटी। जब हम सॉल्व करते हैं डेटा से, ये वैल्यू दिया हुआ है 0.20, के बी 0.52 होता है वाटर का, ये मिसिंग है इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको के बी केफ वाटर और बेंजीन का याद रखना चाहिए। ये दोनों सॉल्वेंट बहुत ही यूज किए जाते हैं। वाटर मैक्सिमम टाइम, बेंजीन कभी कभी यूज किया है। एडवाइज्ड है कि केबी और केफ इन दोनों का आपको याद रहना चाहिए, और शायद याद हो मैक्सिमम बच्चों को, अगर आपने प्रैक्टिस किया है पक्का याद होगा। तो 0.52 और मोलारिटी इज 2.8 डिवाइडेड बाई 364 मल्टीप्लाइड बाई 20 into 1000। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है 1। वन टॉप फैक्टर आई अगर किसी का 1 आ रहा है तो ये क्या सजेस्ट करता है कि कोई एसोसिएशन, कोई डिसोसिएशन नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। हम जैसा सोच रहे हैं मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन वैसा ही एग्जिस्ट करता है, मतलब नाइदर एसोसिएटेड नॉर डिसोसिएटेड, अनआयनाइज्ड रहता है ये। तो आंसर विल बी थर्ड वन। 126 का तीसरा आंसर समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 129 बिलोंग्स टू chemical kinetics। Identify the incorrect statement। Question is identify the incorrect one। गलत ढूंढना है। पहला, if temperature increases reaction speeds up, right, whatever the nature of reaction, if temperature increases ROR increases, rate of reaction increases। Larger is the activation energy, smaller the value of rate constant। सही बात, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी रेट और रेट कांस्टेंट की वैल्यू छोटी होनी है। स्मॉलर द एक्टिवेशन एनर्जी, अच्छा, व्हेन टी टेंड्स टू इनफाइनाइट के टेंड्स टू ए, वेरी राइट। अगर रेट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी फैक्टर के बराबर हो जाता है, ये तभी पॉसिबल है जब हमारा टेम्परेचर इनफाइनाइट होगा। स्मॉलर द एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर द इफेक्ट ऑफ गिवन टेम्परेचर राइज ऑन रेट कांस्टेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। अगर लार्जर एक्टिवेशन एनर्जी होगा तो ग्रेटर इंपैक्ट होगा। तो आंसर समझ में आता है 129 का आंसर 4 is incorrect। It should be like this। Correct statement is
larger the activation energy, greater the effect of given temperature rise on a rate constant. तो 129 एक सिंपल डेफिनेशन से हो जाएगा। 131 भी सिंपल है, वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव माइक्रोवेव से ज्यादा होता है, हर बच्चे को आता होगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 132, 30.43% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। तो 30.43% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एन ऑक्साइड। तो ठीक है जी, नाइट्रोजन के मोल्स हो जाएंगे 30.43 डिवाइड बाई 14, और अगर 100 से घटा लें इसको हम, तो ये हमारा हो जाएगा 69.57 डिवाइडेड बाई 16। ये सॉल्व किया हमने तो ये हमारा आ जाता है 2.17। ये सॉल्व किया तो हमारा आ जाता है 4.34 डबल। मतलब फॉर्मूला विल बी NO2 इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आता है N2O4। एक और डेटा है, क्यों ऐसा N2O4 किया हमने, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास दिया है, तो मोलर मास जो होगा इज इक्वल टू 1.527 इंटू टन्स पर -22 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, और ये सॉल्व के 92 आता है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आंसर इसका हमें समझ में आता है। इसमें NO2 विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड N2O4 विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ऐसा आंसर थर्ड बनता है। तो 132 का हम लोग कर देते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर 132 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, फिर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल क्या होता है जी? आपको पता है ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल जो होता है इसमें तीनों लेंथ बराबर नहीं होते। A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये पहचान जो है हमारी ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम की है। तो 135, क्वेश्चन नंबर 135 हम ये समझ पाते हैं। तो ये ऑप्शन है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये टिक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर थर्ड बनता है। लर्न करने जैसी चीज है, इसमें कोई दिमाग लगाने जैसी चीज नहीं है। मैच द कॉम्प्लेक्स विद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 जो है हमारा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका ज्यादा किसका कम। अब डेटा इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस आपको यह देखना था इसमें कि कौन ज्यादा आयंस देगा। जो ज्यादा आयंस देगा उसकी कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगी। तो हमारा है A PT NH3 होल 5 Cl, बाहर की तरफ Cl3। आपको पता है यहां I4 होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी PT NH3 होल 4 Cl2, बाहर की तरफ Cl2, समझ में आता है I3 होगा। दो ये और एक ये, टोटल 3 आयंस देगा ये। एंड C इज लाइक PT NH3 होल थ्राइस Cl3, और बाहर की तरफ एक Cl, समझ में आता है I2 होगा। एंड D इज PT NH3 होल 6 और बाहर की तरफ Cl4, समझ में आता है I5 होगा। तो ऑर्डर अब आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा आयंस कौन दे रहा है जी? D। तो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू हो गई S की, तो D समझ में आता है S से मैच होता हुआ। इसके बाद उससे छोटी वैल्यू है 404। 404 मैच कर जाता है हमारा पहले से, क्योंकि उसमें 4 है। तो ये हमारा हो जाता है A का R। इसके बाद है वैल्यू 229, तो B का हो जाता है हमारा P और C का हो जाता है हमारा Q। तो अब आप ये आंसर देख सकते हैं, ये आंसर दिखता है हमको थर्ड। तो आंसर थर्ड इसका समझ में आता है क्वेश्चन नंबर 136 का। मुझे लगता है ये वैल्यूज देख के आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 137, व्हाट विल बी नेचर ऑफ फोर्सेस एट क्रिटिकल टेम्परेचर? अप टू क्रिटिकल टेम्परेचर अट्रैक्टिव फोर्स इज देयर। गैस लिक्विफाई हो सकता है एट और बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आंसर विल बी फर्स्ट
139 सिंपल है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। आपको पता है चाहे प्रोसेस सिंगल स्टेप हो चाहे मोर देन वन स्टेप हो, इंथैल्पी चेंज रिमेन सेम। इंथैल्पी चेंज की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता सिंस इट इज स्टेट फंक्शन। तो अगर कोई सॉलिड है लिक्विड को जाता है और लिक्विड है वेपर को जाता है, गैस को जाता है, और कोई डायरेक्ट यहां से यहां जाता है, तो ये डेल्टा एच सब्लिमेशन जो होगा बराबर हो जाएगा डेल्टा एच फ्यूजन और प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो डेल्टा एच सब्लिमेशन इज सम ऑफ डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन। आंसर फर्स्ट हो जाएगा 139 का। क्वेश्चन नंबर 142, वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। विच वन इज इनकरेक्ट मैच ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। आपको पता है कि फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 139। अगर हम क्वेश्चन 142 की बात करते हैं तो 142 इज लाइक फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, ये जो K होता है इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर का पावर 1 - n पर सेकेंड। अगर आप ये वैल्यू देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपको सही दिख रहा होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा जीरो ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर में अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें तो ये पर सेकंड हो जाता है, लेकिन आंसर थर्ड समझ में आता है रॉन्ग है। सेकंड ऑर्डर के लिए तो लीटर पर मोल पर सेकंड होना था, यहां दिया है लीटर मोल पर सेकंड, तो आंसर थर्ड समझ में आता है। तो 142 का आंसर क्या कर दिया जाए 3। अच्छा 141 रह गया हमारा। 141 है, 50 एम्पियर करंट इज पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट फॉर 4 मिनट्स। सिंपल है, m इज इक्वल टू ZIT लगा दिया जाए। Z इज गिवन, तो m इज इक्वल टू Z, डायरेक्ट दिया है Z हमारा 65 होता है एटॉमिक मास, 2 होती है वैलेंसी, 96500, और कितने एम्पियर का करंट है जी 50 एम्पियर का करंट, और कितनी देर के लिए पास किया है 4 मिनट के लिए। 4 मल्टीप्लाइड बाय 60 सॉल्व किया तो m की वैल्यू हमारी आ जाती है 4.041 ग्राम। अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाना चाहिए क्वेश्चन 4 ग्राम हम कह सकते थे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 147 देख लीजिए। 147 नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 147 है, among the following case which one exhibit least value of want-of factor। पहला है 20% आयनाइज्ड, 50% डिसोसिएटेड, थर्ड है एसोसिएटेड, और फोर्थ है ग्लूकोज। ग्लूकोज का तो वांट ऑफ फैक्टर 1 हो जाना है। इक्वस के 4 एफिशिएंस का 1 से ज्यादा होना है। PCl5 का कोई मतलब नहीं है, बाकी ठीक है देख सकते थे उसको भी, ये सॉल्यूट की तरह तो हम सोचेंगे नहीं। बेंजोइक एसिड विच फॉर्म डाइमर्स, डाइमर का मतलब ये हुआ कि ये 1 से कम होने जा रहा है, तो 147 में एक ही ऑप्शन है जिसका 1 से कम होना है वांट ऑफ फैक्टर, तो 147 का आंसर हम लोग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर हो जाता है थर्ड। क्यों? क्योंकि यहां I लेस देन 1 है, बाकी सारे केसेस में या तो 1 है या 1 से ज्यादा है। तो 147 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ AITS मेजर टेस्ट 6। तो मुझे लगता है ये हम लोगों ने सही से डिस्कस किया और आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।